सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मानव प्रकर्ष संस्थान रायपुर के द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल वेबिनार में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी मिश्रा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, प्रिय भाई स्वामी सर्वस्थानंद जी, स्वामी शुद्धिदानंद जी, स्वामी सर्वप्रियानंद जी, शिवेंद्र वर्मा जी, अन्य उपस्थित श्रोतागण, भाइयों एवं बहनों, अभी अभी हमने बहुत ही सुंदर कई प्रवचन सुने इस महत्वपूर्ण विषय पर। स्वामी विवेकानंद एंड वर्ल्ड पीस, स्वामी विवेकानंद और विश्व शांति। अध्यक्ष का कार्य वैसे तो बहुत सरल होता है कि इसके पहले जो पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ कहा उसका सारांश बोल दीजिए, आपका कार्य। तो मैं कह रहा था अध्यक्ष का कार्य वैसे तो बड़ा सरल होता है, पूर्व वक्ताओं ने जो कहा उसका सारांश बोल दीजिए। तो सबसे पहले मैं वही करने का प्रयत्न करूंगा। संक्षेप में सभी वक्ताओं ने इतने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं इस विषय पर। सबसे पहले डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी ने कहा कि यह जो विषय है वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विश्व शांति की समस्या बनी हुई है विविध प्रकार से, और इस विश्व शांति के समस्या के समाधान के लिए स्वामी विवेकानंद एक अग्रदूत बन सकते हैं। क्यों? उसके सब कारण उन्होंने दिए, और उन्होंने ये कहा कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना, आत्मा की जो भावना, विश्व भ्रातृत्व की जो भावना, शांति की जो भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी जो भारतीय संस्कृति की भावना, इस पर आधारित उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए शिकागो विश्व धर्म सभा में और अन्य जगह पर, और यह भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति पर आधारित उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं वे विश्व शांति को लाने में बहुत अधिक सक्षम हो सकते हैं। और एक बात उन्होंने कही, विज्ञान और धर्म के समन्वय की जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही है वह भी इस विश्व शांति को लाने में हमें सहायता कर सकती है। स्वामी सर्वस्थानंद जी महाराज ने याद दिलाया कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार 14 जून 1896 में 14 जून 1896 में लंदन में जो प्रवचन दिया था प्रिंसेस हॉल में, यूनिवर्सल रिलीजन के ऊपर, विश्व धर्म नाम पर जो प्रवचन दिया था, वह प्रवचन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल प्लान रखा, एक व्यावहारिक योजना रखी कि किस प्रकार से विश्व शांति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। उन्होंने रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन और भारतीय सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, ये तीनों के गुण दोष बता करके कहा कि किस प्रकार से हम तीनों का समन्वय कर सकते हैं और एक नई सभ्यता की ओर अग्रसर हो सकते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुसार। और अंत में शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो संदेश स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ था, वह संदेश जो दिया, वह भी इसमें सक्षम हो सकते हैं हम लोग विश्व शांति लाने में। स्वामी शुद्धिनारायण जी महाराज ने यह कहा कि सिस्टर निवेदिता के अनुसार स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है
उनका जो जीवन का संगीत है वह 3 स्वरों से मिला हुआ है, शास्त्र, भारत और गुरुदेव। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की खुद की बात को बताया, जिसमें स्वामी जी खुद कहते हैं कि आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया, मैं घनीभूत भारत बन गया था। तो इसका विषय भारत और विश्व शांति भी रखा जा सकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ये भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के प्रतीक हैं। और एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो इस भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का प्राण है वह है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको विभिन्न प्रकार से विद्वानों ने कहा है। यह जो भावना है, यह जो एक सत्य को विविध प्रकार से जानने की प्रक्रिया की बात है, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में यह स्वामी विवेकानंद जिसका प्रचार प्रसार किया, यह हमें विश्व शांति की ओर अग्रसर करा सकता है। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सभा में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने प्रारंभ किया लेडीज एंड जेंटलमैन से नहीं, पर डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकावासी भाई और बहनों से जो उन्होंने प्रारंभ किया। क्यों किया? क्योंकि इस भारत का प्राण केंद्र जो है वह धर्म है। उस धर्म के भीतर में वसुधैव कुटुंबकम की भावना ओतप्रोत है, और इसी भावना से प्रेरित होकर के स्वामी विवेकानंद जी संबोधन किया था, जो उनके हृदय से आया था, और इसीलिए उनको इस प्रकार का अच्छा वह प्रतिभाव मिला। तो शांति का रास्ता वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कही उन्होंने, जहां पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित अपना यह विचार रखा था कि जब हमारे हृदय में राइचियसनेस होती है, अच्छाई होती है, तब हमारे जो चरित्र में सुंदरता आती है। देयर इज ब्यूटी इन कैरेक्टर, एंड ब्यूटी इन कैरेक्टर विल लीड टू हार्मोनी ऑफ फैमिली, एंड हार्मोनी ऑफ फैमिली विल गिव हार्मोनी ऑफ नेशन, एंड हार्मोनी ऑफ नेशन विल लीड अस टू हार्मोनी ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। यह जो इक्वेशन उन्होंने दिया डॉक्टर कलाम ने, वो उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के वह जो राइचियसनेस इन द हार्ट की बात से उन्होंने ये कहा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है विश्व शांति के लिए। उसके बाद में उन्होंने यही कहा कि शांति का 3 बार उच्चारण हम क्यों करते हैं। सत्य और शिव पर विश्वास की उन्होंने बात कही, और अलगाव से लगाव की तरफ हमको दुनिया को ले जाना है, विश्व शांति की ओर ले जाना है। बहुत सुंदर उन्होंने बातें की। स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने याद दिलाया 9/11 का वह प्रवचन, क्योंकि जो प्रवचन हुआ था वह 11 सितंबर 11 सितंबर 1893 अमेरिका में पहले दिन लिखते हैं। तो 9/11 पहले मंथ लिखते हैं, तो 9/11 माने 9th माने महीना सितंबर का, और 11 माने 11 तारीख। तो 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी ने प्रवचन दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी न्यूयॉर्क में हूं, यहाँ पर 9/11 को लोग स्वामी विवेकानंद से जोड़ते नहीं है। वो ट्विन टावर जो डिस्ट्रॉय हो गए, यह भी एक अद्भुत समन्वय है, ये अद्भुत ये विडंबना है, अद्भुत ये संयोग है। 9/11 को स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रवचन दिया, जिसमें ये कहा था कि हमें सभी प्रकार के फंडामेंटलिज्म को, सभी प्रकार के धर्म की जो विद्वेष की भावनाओं को तिलांजलि देनी होगी। और ये हमने नहीं सुना, इसलिए 108 साल बाद, ठीक 108 साल बाद फिर से 9/11 हुआ। न्यूयॉर्क में ट्विन टावर डिस्ट्रॉय हुए, 3000 लोग मर गए। ये बात उन्होंने याद दिलाई। और उन्होंने यह बात याद दिलाई कि स्वामी विवेकानंद ने अपने 9/11 के प्रवचन में क्या कहा था। वी डू नॉट बिलीव इन ओनली यूनिवर्सल टॉलरेंस, बट वी बिलीव इन एक्सेप्टेंस। आज हमें इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब कई विद्वान इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो बात स्वामी जी ने 125 साल कही, 25 साल पहले कही हुई, कि ओनली टॉलरेंस कैन नॉट लीड अस टू वर्ल्ड पीस। सहन करना तो क्या करते हैं कि भाई सहन करने का मतलब होता है हम आपको पसंद नहीं करते फिर भी सहन कर लेंगे, बट एक्सेप्टेंस जो कि हमारी मूल भावना है, एक्सेप्टेंस, यह स्वीकार करना, यह स्वामी जी ने कहा हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का यह मूल वो सिद्धांत है। नॉट ओनली यूनिवर्सल टॉलरेशन बट एक्सेप्टेंस।
इसको यदि स्वीकार करता है संसार, विश्व, तभी विश्व शांति आ सकती है। और डायलॉग केवल डायलॉग से नहीं होगा। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बेलूर मठ में एक रबई आए थे, तो उन्होंने कहा भाई आप लोग तो, हमने सुना कि यहाँ पर आपकी सर्वधर्म समन्वय की भावना है, पर आपके तो कुछ सेमिनार वगैरह तो वर्कशॉप कुछ होते नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, रग रग में यहाँ पर सर्वधर्म समन्वय की भावना हर एक हिंदू के भीतर में पड़ी हुई है, इसलिए हमें सेमिनार की आवश्यकता नहीं है। और एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती के सिद्धांत पर आधारित किस प्रकार से हम इस अक्षुण्णता को, इस स्वीकृति को हमने बनाए रखा है, उसकी बातें कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि यदि हमें विश्व शांति लानी है और धर्म के भेदभाव को भुलाना है, तो दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो श्री रामकृष्ण देव ने कही है, जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। बहुत सुंदर उदाहरण श्री रामकृष्ण देव ने दिया था। एक तालाब के 4 घाट हैं, हिंदू जाकर बोलता है मैं जल ले आया, और मुस्लिम जाके बोलता है नहीं मैं पानी ले आया, क्रिश्चियन जाके बोलता है मैं वाटर ले आया, पर है तो वो एक ही जल है। उसी प्रकार से एक ही परम सत्य है, उसके नाम अलग अलग हैं। तो इस बात को स्वीकार करने से एक परम सत्य को जाने के विभिन्न मार्ग हो सकते हैं, जितने हम उतने पथ, उसको यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तभी हम विश्व शांति की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो विश्व शांति के लिए और दूसरा उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एक सिद्धांत बताया था। वेदांत के आधार पर 2 सिद्धांत उन्होंने बताए थे, एक डिविनिटी ऑफ द सोल, दूसरा सॉलिडिटी ऑफ द होल यूनिवर्स। एक दिव्यता, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य एवं आंतर प्रकृति को वशीभूत करके। और वो कैसे हो सकता है? उसके 4 उपाय हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और बाकी ये जो है बाह्य आचार आडंबर हैं, ये तो ये उतने महत्व के नहीं हैं, पर हम उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इसी के कारण धर्म और धर्म के बीच में लड़ाई होती, झगड़े होते हैं, और इस प्रकार से शांति भंग होती है। तो यह उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने जो वेदांत के दो सिद्धांत, एक दिव्यता की बात, दूसरा विश्व भ्रातृत्व की बात, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो बात है, जो कि एकत्व के नियम पर आधारित है, जहां पर यह कहा गया कि जो सारा विश्व एक ही परम सत्य सारे विश्व में ओतप्रोत है, उस पर आधारित उन्होंने वह बात कही। और परंतु ये बात नहीं है कि हम सभी धर्मों को स्वीकार करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इष्ट निष्ठा नहीं रखेंगे। इष्ट निष्ठा की भी बात उन्होंने बताई कि उदाहरण दिया, एक आदमी कुआं खोद रहा था, उसने बार बार कई जगह पर खोदा पर उसे पानी नहीं मिला, पर एक ही जगह खोदता तो पानी मिलता। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने कहा सभी धर्मों के प्रति हमारा आदर होना चाहिए, पर हम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस पर हमें अटल रहना चाहिए, और हमारे इष्ट देवता के प्रति हमारी भक्ति भी होनी चाहिए। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि आजकल मानो सुपर मार्केट ऑफ रिलीजन हो गया है। तो कभी ये धर्म ले लिया, कभी वो ले लिया, कभी ये पथ ले लिया, कभी वो पथ ले लिया, कभी कुंडलिनी योग, कभी विपश्यना, कभी पश्यना, कभी ये, इस प्रकार से बदलते रहते हैं लोग, क्योंकि इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। वो नहीं, एक प्रकार एक साधना लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, उसकी ओर उन्होंने निर्देश किया। और कॉस्मोपॉलिटिनिज्म जो आ गया है, अभी तो कई सिटीज कॉस्मोपॉलिटन हो गई है, तो उन्होंने ये कहा, पुस्तक भी आ रही है स्वामी विवेकानंद कॉस्मोपॉलिटिज्म के ऊपर, ऑक्सफोर्ड के द्वारा प्रकाशित होगी, तो उसकी भी बात उन्होंने कही। तो यह जो कॉस्मोपॉलिटिज्म धीरे धीरे आएगा, और ये स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले जो प्रारंभ किया था वह कार्य, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और एक बहुत अंतिम बात उन्होंने कही थी माँ शारदा के बारे में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो माँ शारदा देवी ने किसी से पूछा कि समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा इस प्रकार से संधि प्रस्ताव रखा गया, और उसमें ये कहा गया कि इस प्रकार से हम लोग ये नहीं करेंगे। माँ ने बहुत सुंदर बात कही, ये लोग बोलते हैं पर केवल वो होठों से बोलते हैं, हृदय से नहीं बोलते हैं, और इसलिए
ये शांति नहीं आएगी। सचमुच में बाद में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो देखिए माँ शारदा देवी की किस प्रकार से बुद्धि, पर यह जो वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो पूरा का पूरा सारी सत्ता पूरी एक है, यह जो वेदांत के सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे और हम मूल में जाएंगे, तभी केवल डायलॉग के द्वारा हम विश्व शांति को नहीं ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने दिव्यता और सार्वभौमिकता के जो सिद्धांत है वेदांत के, उसको हम अपनाएंगे, तभी हम विश्व शांति की ओर अग्रसर हो सकेंगे। ऐसी बहुत सुंदर बातें इन सब वक्ताओं ने की है। अभी मैं कुछ समय, तो बहुत ही कम समय बचा है, उसमें कुछ इन्हीं बातों को जोड़ना चाहूंगा कि अभी विश्व शांति के लिए सबसे पहली बात है कि धर्म और धर्म के बीच की जो सेक्टरिज्म की बात कही थी स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा में, sectarianism, bigotry, its horrible dissident fanaticism have long possessed this beautiful earth, drenched it often and often with human blood, destroyed civilizations and sent whole nations to despair. उन्होंने कहा था ये जो धर्म के बीच की जो अलगाव की जो भावना और कट्टरता की भावना, इस भावनाओं के कारण ही सभ्यताएं सब नष्ट हुई है, देश नष्ट हुए हैं, उसके कारण ही हिंसा हुई है, उसके कारण विश्व शांति नहीं आ रही है। तो अब ये जाएगी कैसे, यह जो कट्टरता कैसे जाएगी? जब तक कट्टरता नहीं जाएगी, कट्टरता जाएगी किसके द्वारा? केवल टॉलरेंस के द्वारा नहीं, एक्सेप्टेंस के द्वारा। यह कितना महत्वपूर्ण है उसको पता लगता है। एक बहुत अच्छी पुस्तक प्रकाशित हुई है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर। सैमुअल पी हंटिंगटन ने यह किताब लिखी है और उन्होंने उसमें यह प्रमाणित किया है कि जितने प्रकार के युद्ध छोटे बड़े हो रहे हैं, उनका कारण देशों के बीच का युद्ध नहीं है, इट इज ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। और उन्होंने ये कहा है, द फ्यूचर वॉर्स वुड बी फाउट नॉट बिटवीन कंट्रीज बट बिटवीन सिविलाइजेशंस। जो भविष्य के जो युद्ध खेले जाएंगे वो देशों के बीच के युद्ध नहीं होंगे, सिविलाइजेशन के बीच के युद्ध होंगे, धर्मों के बीच के युद्ध होंगे। तो ये धर्म के बीच की जो कट्टरता को दूर करने की बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में 125 साल पहले कही थी, वो कितना महत्वपूर्ण है अब हमें पता लगता है। सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज द ओनली रीजन, इज द मेन रीजन फॉर द क्लैश बिटवीन कंट्रीज। बाहर से ऐसा लगता है कि देश लड़ रहे हैं, परंतु सचमुच में क्या है? इट इज ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ कल्चर्स, क्लैश ऑफ रिलीजन्स। और उन्होंने कहा 50% ऑफ वॉर्स इन्वॉल्विंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स बिटवीन 1820 and 1929 वेयर वॉर्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। उन्होंने फिगर्स के साथ प्रमाणित किया है कि 1820 से 1929 तक के जितने छोटे छोटे बड़े युद्ध हुए, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, वो सब युद्ध थे विभिन्न देशों के बीच के युद्ध नहीं थे। सचमुच में युद्ध किसके बीच में थे? इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच के वो युद्ध थे। ये उन्होंने प्रमाणित किया है। कहने का मतलब यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम धार्मिक कट्टरता को जब तक कि हम उसको बाय बाय नहीं करते हैं, गुड बाय नहीं करते हैं, उसको तिलांजलि नहीं देते हैं, तब तक विश्व शांति नहीं आ सकती है। यही बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में कही थी, आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में, वो 11 सितंबर को उन्होंने कही थी। आज कितनी महत्वपूर्ण है, इन किताबों से हमको मिलता है। स्वामी विवेकानंद का शिकागो धर्म सभा का जो संबोधन इतना महत्वपूर्ण था कि 100 साल बाद उसकी शताब्दी मनाई गई, और ये शताब्दी उत्सव पेरिस में मनाया गया यूनेस्को के द्वारा। तब यूनेस्को के उस समय के डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर फेडरिको मेयर। डॉक्टर फेडरिको मेयर को पूछा गया, भाई इसमें यूनेस्को द्वारा इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की शिकागो विश्व धर्म सभा की शताब्दी मनाने का क्या औचित्य है? तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने जो बातें कही थी शिकागो धर्म सभा में, आज जितनी उस समय जितनी महत्वपूर्ण थी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्व शांति को लाने के लिए। ये सब उन्होंने बताई।
और फिर उसमें उन्होंने कहा, मैं कोटेशन दे रहा हूं आपको, विद इन कोट, आई एम इंडीड स्ट्रक बाय द सिमिलरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of the Ramakrishna mission established as early as in 1897 with that of UNESCO drawn up in 1945. 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया था रामकृष्ण मिशन का और यूनेस्को द्वारा 1945 में ड्रॉ किया, मेरे को लगा, आश्चर्य लगा कि स्वामी जी ने इतने पहले यही सब बातें कही जो यूनेस्को में कही गई है। Both place the human being at the center of their efforts aimed at development. Both place tolerance at the top of the agenda for building peace and democracy. स्वामी विवेकानंद ने उस समय 125 साल पहले, अभी हम लोग 125वीं जयंती मना रहे हैं रामकृष्ण मिशन की, तो 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि इस प्रकार से हमें विश्व शांति के लिए कार्य करना होगा और उसके लिए हमें तो धर्म के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति आदर की भावना रखनी होगी। इतना ही नहीं, यदि कोई रामकृष्ण मिशन का मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो उसे राइटिंग में डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं सभी धर्मों को आदर करूंगा। यह स्वामी विवेकानंद 125 साल पहले करके गए हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही आज कितनी महत्वपूर्ण है, यह हमें बताता है। हम लोगों ने बड़ौदा में रामकृष्ण मिशन बड़ौदा के द्वारा एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था 2013 में, 2013 में 10th and 11th of August 2013। तो हमारी बहुत इच्छा थी कि उस समय के यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल को हमने इनवाइट किया था, पर वो आ नहीं पाई, मिस इरिना बोकावा, पर उन्होंने अपनी वीडियो मैसेज दे दिया था। वो वीडियो मैसेज में उन्होंने क्या कहा था, आपको आश्चर्य होगा कि इरिना बोकावा ने भी कहा कि स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर आपने जो यूथ कॉन्फ्रेंस की है, उसमें यूनेस्को पूरी बहुत संपूर्ण रूप से उसमें शामिल होना चाहती है। क्यों? क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष प्रकार से, विशेष तो उनका शांति का संदेश। विद इन कोट मैं बोल रहा हूं, इरिना बोकावा क्या बोलती है, पीस इज ए कल्चर दैट मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड एवरी डे बाय ईच ऑफ अस। दिस इज स्वामी विवेकानंद मैसेज and it stands at the heart of UNESCO's mandate. In this spirit, I wish to thank every participant in this Youth International Conference for their engagement. तो स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती पर जब शिकागो धर्म सभा की शताब्दी पर यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर फेडरिको मेयर, उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद के संदेश की प्रासंगिकता की बात कही। और स्वामी विवेकानंद के 50वीं जन्म जयंती के अवसर पर यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल इरिना बोकावा ने भी स्वामी विवेकानंद के संदेश की प्रासंगिकता की बात कही। दूसरी बात जो बताई है कि हमारे मन में जब तक शांति नहीं होगी तब तक विश्व शांति नहीं होगी, और इसीलिए वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व शांति के लिए हमारे मन की शांति आवश्यक है, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है कि हमें दिव्यता को प्रकट करना होगा, कितनी महत्वपूर्ण है। यहां तक कि यूनेस्को के प्रीएम्बल में क्या लिखा है, यूनेस्को के प्रीएम्बल में लिखा है, सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, इट इज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट द डिफेंस मेजर्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। क्या कहा कि जो युद्ध होते हैं ये शुरू कहां होते हैं मालूम है? मनुष्य के मन में शुरू होते हैं, बाद में खेले जाते बाहर, पर शुरू होते हैं मन में। तो उन्होंने यही कहा कि सिंस वॉर्स बिगिन इन, ये तो प्रीएम्बल है यूनेस्को का, सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, इट इज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट डिफेंस मेजर्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब ये संधि का प्रस्ताव आया, उस समय डॉक्टर जोशिया ओल्डफील्ड, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने क्या कहा, मोर वॉर्स आर कॉज्ड बाय बैड टेम्पर्ड पीपल ट्राइंग टू सीक पीस मेजर्स rather than by good tempered people trying to discuss war measures। कहते हैं कि युद्ध किसके द्वारा ज्यादा होते हैं? कुछ लोग हैं जिनका स्वभाव ही खराब है, जिनका मन खराब है, जिनके मन में द्वेष भरा हुआ है। ऐसे लोग शांति का प्रस्ताव एक दूसरे से जब डिस्कस करते हैं तब युद्ध ज्यादा होते हैं। और युद्ध के बारे में जो बात कर रहे हैं पर अच्छे स्वभाव वाले हैं, तब युद्ध कम होते हैं।
So more wars are caused by bad tempered people trying to discuss peace measures rather than by good tempered people trying to discuss war measures. So most important कि मन में शांति होनी चाहिए. मन में यदि शांति होगी, मन अच्छा रहेगा, मन भला होगा, आपके मन में अच्छाई होगी, आपके भीतर की दिव्यता प्रकट होगी, तभी आप शांति का प्रस्ताव जो है वो ठीक से कर सकेंगे. इसलिए विश्व शांति और मन की शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का वेदांत का जो सिद्धांत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. तो स्वामी विवेकानंद का जो हार्ट था, हृदय था, वो एक वैश्विक हृदय था. विश्व, समस्त विश्व के लिए उनका मन तड़पता था, समस्त विश्व के लिए वो सोचते थे. यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए ड्यूसियस गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God. ऐसा हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना कभी बंद नहीं करूंगा जब तक इस सारे विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको मन में शांति नहीं मिली, जिसको दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा. तो उनका हृदय सारे विश्व के लिए था. वो सारे विश्व की शांति चाहते थे, मन की, प्रत्येक के मन की शांति चाहते थे और सारे विश्व की शांति चाहते थे. और उसके लिए वो रोते थे, बिलखते थे. मैं केवल एक ही घटना का उल्लेख करूंगा. बेलू मठ में जो थे रामकृष्ण महाराज, रामकृष्ण मठ में बेलू मठ जो है हेडक्वार्टर जो है बेलू मठ कलकत्ता के पास, उसकी बात है. उनके गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद जी पास के कमरे में रहते थे. उन्होंने एक बार देखा कि रात को स्वामी जी अपने कमरे में नहीं, बाहर में बरामदा है उसमें चहलकदमी कर रहे हैं. कभी रात को 1 बजे का समय था. उनका स्वामी जी आप सो नहीं रहे? बोले पेशेंट, उनको पेशेंट कह के बुला देते उनको. पेशेंट, मैं सोया हुआ था, अचानक एक बहुत बड़ा झटका लगा. मुझे लगता है कहीं पर बहुत बड़ा दुख मानव जाति पर आया है जिसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही. मेरा मन विषाद से भर गया है. विज्ञानानंद जी महाराज को लगा क्या कहीं पर कोई एक विपत्ति आई और यहाँ स्वामी जी सो नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी सो जाइए, कुछ नहीं हुआ. दूसरे दिन समाचार पत्र में देखा, आश्चर्यचकित हुए. ठीक उसी समय रात को 1 बजे फिजी में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, वॉल्केनो इरप्शन हुआ था. सोचिए कहां पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ. एक सिस्मोग्राफ के समान स्वामी विवेकानंद के यूनिवर्सल हार्ट ने वैश्विक हृदय में उसकी बात पहुंच गई. मानो इतने हजारों लोग उसमें मर गए थे, ये हजारों लोग का दुख स्वामी विवेकानंद ने अपने हृदय में उसका अनुभव किया, जिसके कारण उनको नींद नहीं आई. यह है स्वामी विवेकानंद. इनका हृदय वैश्विक हृदय था. सब समय विश्व भ्रातृत्व की बात करते थे, विश्व शांति की बात करते थे और सारे विश्व के कल्याण की बात करते थे. अंत में इसीलिए उन्होंने, स्वामी जी ने कहा था, यदि हम विश्व शांति चाहते हैं तो प्रत्येक के मन में विश्व शांति आनी पड़ेगी. उन्होंने यही कहा था, अपनी साधना प्रारंभ करो तो सबसे पहले यही कहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्. राजयोग के ग्रंथ में कहते हैं, एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट वे टू बिकम हेल्दी इज टू प्रे फॉर अदर्स हेल्थ, and the best way to get happiness and peace is to pray for others peace and happiness. तो हमारे खुद के मन में शांति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है, सारे विश्व के लोग शांति प्राप्त करें. यह यदि आएगा तब हमारे मन में भी शांति आएगी, सारे विश्व में भी शांति आएगी. ऐसा सुंदर उपाय स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को और आयोजकों को. इतना अच्छा सुंदर उन्होंने यह जो इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित किया इस महत्वपूर्ण विषय पर. विश्व शांति और स्वामी विवेकानंद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर आइंस्टाइन को पूछा गया था, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में आप क्या बोल सकते, क्या आपका क्या कहना है. तो आइंस्टाइन यही कहा था, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर बट आई कैन टेल समथिंग अबाउट फोर्थ वर्ल्ड वॉर. मैं चौथे विश्व युद्ध के बारे में बोल सकूंगा. क्या ये चौथा विश्व युद्ध होगा वो लाठियों से पत्थरों के साथ खेला जाएगा. मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर यदि होगा, सारे विश्व का संपूर्ण विनाश होगा, सारी सभ्यता का संपूर्ण विनाश होगा. ये विज्ञान टेक्नोलॉजी आपकी धरी की धरी रह जाएगी. जो विज्ञान टेक्नोलॉजी आपको इतनी आगे बढ़ा रही है वही आपका विनाश करेगी. हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं, पहले तो दूसरे वेपन थे, फिर तो बायोलॉजिकल वेपन भी अभी आ गए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं और अब बायोलॉजिकल वेपन्स भी आ गए हैं. एक छोटा सा कोरोना वायरस, छोटा सा पूरे विश्व को भी खत्म कर रहा है.
यह बायोलॉजिकल वारफेयर शुरू हो गया है, तो हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं, सारे विश्व का कई बार हम संपूर्ण विनाश कर सकते हैं। इस संदर्भ में यह वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम विश्व शांति की बात, स्वामी विवेकानंद की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर हमको बाद में ऐसा वेबिनार करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह बात है, स्वामी विवेकानंद की बातों को हम ग्रहण करें, हमारे मन में भी शांति आएगी, विश्व में भी शांति आएगी। स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।